मनसुख भाई नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई। ये अभी न्यूज में थोड़े थोड़े टाइम पे गाय के दूध से, मक्खन से या तो घी से सोना निकलता है, वो बात जो आती है तो उसमें तथ्य क्या है और जनरल पब्लिक जो कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं तो उसको आपका कुछ संदेशा है तो मुझे दीजिए। मेरा नाम मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट। आज से 18 साल पहले गुजरात में जब कड़ी जड़ समस्या थी तब हमने जामका गांव से सरकारी सहाय के बिना लोगों के श्रमदान और लोक फंड से श्रमदान चेक डैम की योजना का प्रारंभ किया और 300 गांव में 3000 चेक डैम बनवाए। इसके बाद हमने गिर गाय हमारे आंगन में योजना 2003 में जामका से ही प्रारंभ किया। गुजरात की गिर गाय लुप्त होने की कगार पर आ गई थी, किसी को उसका नाम का भी पता नहीं था, तो उसको बचाने की योजना का प्रारंभ किया। मैं 5000 गांव में गया। हमने गो सेवा और पुण्य के आधार पर गाय को नहीं लिया, लेकिन गाय को एक शुद्ध नस्ल बनाना, उनसे गाय से मानव कृषि राष्ट्र को क्या मिले, ऐसे दिशा में हमने कार्य किया। तो उसमें एक हमारा सिद्धांत क्या, फिर अपने घर में ही गाय पालो, शुद्ध नस्ल की देसी, शुद्ध सांड से उसका संवर्धन करो। तीसरा सूत्र है माता के गर्भ से जीवन पर्यंत देसी गाय के दूध घी का आहार। चौथा सूत्र है गाय के गोबर गौमूत्र से खेतीबाड़ी। पांचवा जल समस्या मुक्त गांव। वो एक गाय को वास्तविक रूप में खड़ी करने के लिए मैंने आयुर्वेद के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, 4 वेद ऐसे ग्रंथों का भी अध्ययन किया। तो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है कि गाय के दूध घी में सुवर्ण क्षार है, वो सुवर्ण तत्व है। तो वो तो ऋषियों ने पहले से उसमें संशोधन करके सभी शास्त्रों में लिखा है। अभी हमने जूनागढ़ में कृषि यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी है, वहां माननीय श्री गोलकिया साहब उसके अध्यक्ष है। हमने जल क्रांति ट्रस्ट के माध्यम से हमारा जामका गांव या राजकोट के गोंडल की सभी गाय, मेरी खुद की गाय, कि हमने 100 नमूने वहां लेबोरेटरी में चेक करवाए। गौमूत्र, दूध, घी, मक्खन, भैंस का दूध, मूत्र और उसका गोबर, भेड़, बकरी, ऊंट का दूध, वो सब टेस्टिंग करवाया। तो गौमूत्र में सोना पाया गया, दूध में सोना पाया गया, लेकिन वो जैविक स्वरूप में है। मान लो कोई गौमूत्र को उबालेगा तो उसमें से सोना नहीं मिलेगा। जैसे दिनेश भाई, बैगन में लोह तत्व है, सेव जिसको गुजराती में सफरजन बोलते हैं, उसमें लोह तत्व है, तो क्या उसको काट के उसका जूस निकाल के हम उबालेंगे तो लोह मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कोई उसको गौमूत्र को बिजनेस के स्वरूप में ना देखे, ऐसा मेरा देशवासियों को कहना है। अगर हम गाय का दूध का घी का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में सुवर्ण तत्व संग्रहित होगा, उससे हमारा सौंदर्य, यौवन, काम शक्ति बढ़ेगा, हमारा आयु लंबी होगी और उत्तम वंश की प्राप्ति होगी। इस हमारे अभियान से के प्रभाव से कई वैद्यों ने देसी गाय का दूध शुरू करवाया, तो सैकड़ों दंपतियों को देसी गाय के दूध से संतान प्राप्ति हुई। हमारे सेवा से जुड़े परम मित्र आयुर्वेद के पांचा भाई दमणिया जो ऊना में है, उन्होंने देसी गाय के घी से 2000 दंपति को संतान प्राप्ति करवाई। तो वो उसका मुख्य कारण दूध घी में रहा सुवर्ण तत्व है, लेकिन वो हमारे आरोग्य के लिए, वो कोई बिजनेस के लिए नहीं। दूसरी बात, जो देसी गाय के दूध में, घी में और गौमूत्र में तत्व है सुवर्ण, वही गुजरात की कांकरेज, राजस्थान की थरपारकर, राठी, नागौरी, उत्तर भारत की शाहीवाल, गंगातीरी, हरियाणवी, दक्षिण भारत की, महाराष्ट्र की खिल्लार, गांवलाव और कर्नाटका की अमृत महल है, हलीकर है, आंध्र की ओंगोल है, वो सबके दूध में समान है, हिमालय की गाय के दूध में ही। मेरा लोगों को ये नम्र निवेदन है कि गिर गाय की योजना का प्रारंभ भी हमने किया है। तो आज हमारे प्रदेश के आधे अधूरे पॉलिटिशियन, गौ सेवक, यहां से उनके पास सिर्फ गिर गाय का थोड़ा सा नॉलेज है, वो जहां जाते गिर गाय के अंधे की तरह प्रचार करते, तो सारा देश गिर गाय के पीछे पड़ गया। मेरा आपसे निवेदन है कि गिर गाय की योजना का ही हमने जन्म दिया है, तो अगर गिर गाय को सारे देश में फैलेगी तो हमें ही प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन यह काम हम प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे। सारे देश की गाय को बचाना हमारा दायित्व है, तो और हमारा राष्ट्र धर्म ईश्वर धर्म है। तो हमने क्या किया कि अगर मान लो गिर गाय ही फायदे वाली होती तो भगवान ने अफ्रीका से रसिया तक क्यों नहीं बनाई? हर एक प्रदेश के जलवायु के मुताबिक कुदरत ने गौवंश उत्पन्न किया। गर्मी का प्रदेश गुजरात, राजस्थान की गाय का दूध की गर्मी से रक्षा करता है
उसमें जीवन टिकाने की शक्ति देता है। और हिमालय में के बर्फीले प्रदेश की गाय का दूध घी वहां बर्फ में आदमी को जीवन टिकाने की शक्ति देता है। तो हर एक मनुष्य को अपने प्रदेश की गाय का दूध घी ही, देसी गाय का दूध घी सबसे गुणकारी और आरोग्यदाता है। वैसे सुवर्ण तत्व या सभी तत्व गिर गाय के दूध घी में, गौमूत्र में उतना ही सभी भारत की नस्ल की गाय के दूध घी गौमूत्र में है। तो ऐसा नहीं है कि गिर गाय के गौमूत्र में से सुवर्ण सोना मिला तो बाकी के में नहीं है। वो गलत फहमी से भारत को बहुत बड़ा, भारतीय गौवंश को नुकसान होगा। मेरा निवेदन है कि अपने प्रदेश की ही शुद्ध नस्ल की गाय पालो, अपने प्रदेश के सांड से उनका श्रेष्ठतम संवर्धन करके शुद्ध नस्ल खड़ी करो और उसका दूध उत्पादन बढ़ाओ। अपने प्रदेश की गाय का दूध घी खाओ और अपने प्रदेश के गाय के गौमूत्र गोबर से खेतीबाड़ी करो, वही उतना गुणकारी है। वैसे जो भी है सोना मिला के जो हेडिंग है पेपर में, तो क्या है, थोड़ा छोटे में मैसेज आ जाता है, लेकिन आपने जो विस्तृत जानकारी दी इसके लिए आपका धन्यवाद। और फिर से मेरा निवेदन है भारतवासियों को कि कोई एक गौवंश के पीछे हम पागल हो गए तो भारत के सभी गौवंश नष्ट हो जाएंगे। तो हम ईश्वर से बड़े तो है नहीं। तो मेरा सबसे प्रार्थना है कि भारत में जितने भी गौवंश है वो अनमोल है। गिर से भी ज्यादा दूध कांकरेज, राठी, थरपारकर, शाहीवाल गायों को है। तो सब, और जो जिसका दूध कम है उसमें पोषक तत्व, उसका पोषण मूल्य ज्यादा है। तो हर एक लोग अपने प्रदेश की गाय का पालन करें। उसकी वैल्यू ना नहीं, उसके जत्थे से नहीं। और ज्यादा दूध निकालना ना वही पागलपन है। गाय कुदरती आहार और कुदरत पर्याप्त नॉर्मल मात्रा में जितना आहार ले उसमें जितना दूध देने, वही सच्ची बात है। हमने तो हजारों गांव में 2 लाख गाय लोगों के आंगन में बंधवाई। मेरा जीवन इसमें समर्पित किया 15 साल का। तो कुदरती रख रखावट में गिर गाय 15 से 20 लीटर दूध देती है, 12 से 20 लीटर। इससे ज्यादा दूध लेने की जहां कोशिश की तो गाय का थन खराब हो गया, गाय जल्दी से बूढ़ी हो गई और मर भी गई। ऐसे प्रमाण मैंने अपनी आंखों से देखे। तो गिर गाय 50 लीटर दूध देती, इतना देती, वो भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसी भ्रांति से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। गाय 15 से 20 लीटर दूध देती है, तो ऐसी बात फैलाना भी बहुत गलती है। इससे गाय को नुकसान होता है। वैसे आर्टिफिशियल जो बीजदान करवाते हैं वो करवाना जो श्रेष्ठ ये है कि गाय माता का हम कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। तो शुद्ध नस्ल का सांड रखे, उसका लेबोरेटरी में परीक्षण करे कि उसको कोई जो खास अभी ब्रुसेला रोग है ऐसे कोई रोग ना हो। शुद्ध और तंदुरुस्त सांड से, दुधारू वंश के सांड से गाय का कुदरती संवर्धन करना वही कुदरत का नियम है। उससे ही पृथ्वी टिकेगी, तब तक जीव वंश जीवित रहेंगे। लेकिन जहां नहीं है शुद्ध नस्ल की गाय तो वहां वो करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने जो ग्रंथ लिखा उसको मोरारी बापू और संतों ने उसको गोवेद नाम दिया है। तो लोग ये गोवेद पढ़े। हमारे आरोग्यदाता देसी गाय पुस्तक है जिसकी 6 लाख से ज्यादा नकल कॉपी सारे भारत में गुजराती हिंदी में हमने वितरण किया है। वो पढ़े तो उसमें सभी तत्व के नाम लिखे। हमने जो लेबोरेटरी परीक्षण करवाया वो भी उसमें लिखा है। तो आरोग्यदाता देसी गाय पुस्तक पढ़े। और खेतीबाड़ी के लिए हमने लिखा है गाय आधारित कृषि, वो पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे तो किसान सरलता से अपने समझ पर वो खेतीबाड़ी कर सकेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। 12 साल से पहले हमने गाय आधारित कृषि जानकारी से प्रारंभ किया, सैकड़ों गांव में प्रयोग किया। तो अन्य ऑर्गेनिक फार्मिंग की तुलना में देसी गाय आधारित कृषि में सबसे कम रोग आते हैं और ज्यादा पैदावार मिलती है, उसका पोषण मूल्य भी ज्यादा है। थैंक यू।